सुख सागर सुख सागर मेरे गुरु गोपाल मेरे गुरु गोपाला 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 मेरे गुरु गोपाला 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 मेरे गुरु गोपाला मेरे गुरु गोपाला मेरे गुरु गोपाला मेरे गुरु गोपाला गोपाला मेरे गुरु गोपाला मेरे गुरु गोपाला मेरे गुरु गोपाला गोपाला मेरे गुरु गोपाला गोपाला कृपा जल बिन शब्दे क्यों तरिए अब 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 जल बिन शब्दे क्यों तरिए
बिना जग रोग बिना राम बिना जग रोग बिना खुदा दुख दुख मरी है बिन शब्द क्यों करी है बिन शब्द क्यों करी है बिन शब्द गुरु के शब्द करे मन के गुरु के शब्द करे मन के इंद्रा ब्रह्माद करे गुरु के शब्द करे मुन के इंद्राद ब्रह्माद सनक सनंदन तपसी जन के गुरपर साधी पार करे इन शब्द क्यों करी है पागल इन शब्द क्यों करी है पागल शब्द क्यों करी है पागल बिन शब्द क्यों करी है गुरु के शब्द करे मन के इंद्राद ब्रह्माद करे सनक सनंदन तपसी जन के गुर पर साधी पार करे Dasara
गुरुदेवा अलख पेवा गुरुदेवा अलख पेवा त्रिभुवन सोधी गुरु की सेवा 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 ते पवन सोती गुरु की सेवा ते पवन सोती गुरु की सेवा ते पवन सोती गुरु की सेवा सेवा गुरु की 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 सेवा 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 गुरु की 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 सेवा निशब्द क्यों करी है निशब्द शब्द क्यों करी है बिन शब्द क्यों करी मन राजा मन मन ते माने मन सा मने मन है समाई मन जोगी मन बिनस वियोगी मन समझे गुण गाई गुटे मन मारे शब्द विचारे मगरे मगरे
कर धनी रे गा धनी मन मारे शब्द मिटाए बिरले संसार नानक साहेब मन तुल लिया साज शब्द शब्द निस्तार शब्द इन शब्द क्यों जल इन शब्द क्यों करिए जल इन शब्द क्यों करिए गुरु महाराज जी के चरणों में इतनी गर्मी शुक्र दोपहरा फिर भी आप सबना ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਆਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ, ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ, ਗਰਮੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ बहुत ही श्लाघायोग है और बहुत गौर के नाल बहुत ही ध्यान के नाल बहुत गौर करके जो आप जी की सेवा दास ने अर्ज करना है उसनों सुन की खेचल करी। आज असी 300 साला गुरगद्दी दिवस मना रहे हैं। इसके संबंध दे विच दीवान सजिया आप जी की सेवा दे विच गुरबाणी के विचों एक नुकता अगर अर्ज करा कि साडियां जिंदगियां दे विच परमारथ, रूहानियत जो कुछ असी पहला सुन रहे थे नाम मात्र सिखी, सिख कौम, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी का आज इतना प्रचार हो रहा है, इसको ज्यादा की हो सकता है कि दुनिया भर के विच टेलीविजन के द्वारा अनेक चैनल खुल गए हैं जिन्हां पे सुबह शाम पूरी दुनिया दे गुरबाणी का कीर्तन व्याख्या सुनने मिल रही है। आज ये नहीं कहा जा सकता कि प्रचार की कमी, वो प्रचार किवें हुंदा। ये नहीं कहा जा सकता कि प्रचार की कमी। लखां की गिनती दे विच पूरे संसार दे विच इधर भी और बाहर भी कीर्तन दरबार, कीर्तन समागम, इन्हां दियां लड़ियां लगियां पईयां। फिर असीं किवें कह सकते हैं कि प्रचार की कमी, और प्रचार किवें होंदा। इतने कीर्तन समागम, इतने कीर्तन दरबार, इतने प्रचारक और गुरुद्वारा सीसगंज साहब तो, सचखंड श्री हजूर साहब तो, अकाल तख्त श्री दरबार साहब तो, और हरेक शहर की अपनी केबल, हरेक शहर की अपनी सिटी केबल भी। तो प्रचार का प्रचार से ब्लेम नहीं दिता जा सकता कि प्रचार नहीं हो रहा, परंतु कुछ ऐसा है जो असीं फिर भी मिस कर रहे हैं। दास ने आप की सेवा दे विच आप इमोशनल जिहियां गल्लां, सुपरफिशियल गल्लां हैं कि सिक्खी शायद इस करके घट गई क्योंकि बच्चे अपनी माता नूं मम्मी कहने लगता है। नो, दिस इज नॉट द रीजन, दिस कैनॉट बी द रीजन। गुरु बाबा जी दी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच कितनियां सारियां भाषावां, इस दे विच फारसी दे भी शब्द हैं, इस दे विच गुजराती दे भी शब्द हैं,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੰਦ ਮੰਗਿਆਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੋ ਅਤਿਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? आप जवाब दे सकते हो, खुल के जवाब दो। बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ कथा नहीं सुनानी, ये आपस में आप जी दे नाल गुफ्तगू, आप जी दे नाल गलबात, सत्संग दे विच तुहाडे नाल गल करनी। आज पूरे संसार की जो एक नेसेसिटी बन गई, मजबूरी बन गई। जिवें किसी वक्त कार सिर्फ राइस लोगों के कोल होंगी सी, लेकिन आज कार एक घर घर की जरूरत, नेसेसिटी। सैलफोन किसी वेले बहुत राइस लोगों के कोल शायद होता होगा। आज 20 साल पहला तो सैलफोन सुना ही नहीं सी, लेकिन आज एक मजदूर के पास भी सैलफोन। कहने का मतलब मेरा यह है, द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग। जिस रफ्तार के नाल और जेड़े कारणों करके ये पूरे का पूरा दुनिया का ढांचा बदल रहा है, उस बदलते हुए ढांचे दे विच जिसनों आज इंग्लिश नहीं आती होगी, वो तो फ्लाइट लैंड के वास्ते जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन के टीवी सैट लगे होंगे उन्होंने भी नहीं पढ़ सके। कहने का मतलब आज सारा कुछ जो भी ऑनलाइन पे होंगे, ऑनलाइन पे होंगे, इंटरनेट पे होंगे, वो इंग्लिश के विच ही अवेलेबल है। तो पॉइंट दसदा ये सी कि ये बहुत सुपरफिशियल दी गल्लां ने, दसदा किसी के उत्ते कोई किंतु परंतु नहीं। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अगर बच्चे पिता नूं डैडी कहन लग गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि डैडी डेड हो गया। डैडी और डेड के अंतर दे विच जमीन आसमान का फर्क। दास के सामने आज की जनरेशन के पढ़े लिखे और बाकी भी सब जो ये जनरेशन जितनी बैठी है सामने, ये पढ़ी लिखी, पढ़े लिखे सज्जन जानते हैं कि डैडी एंड डेड दोनों के बीच कोई फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और जो मिसाल आउंदे आउंदे सुनी सी कि किसी वेले पुराने समय जो डेड बॉडीज होंगे सन उन्होंने मम्मीज आखते सन। पहली गल तो उसके स्पेलिंग के भी फर्क है। लेकिन अज का बच्चा अगर माता नू अम्मा कहता है, कदे असीं चाई जी कहते सी,
ਕਦੇ ਬੇਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ जी कहते सी, किते मां कहते सी। तो ऐसा कहंदियां कहंदियां अगर अज दे समय दी नज़ाकत के कारण बच्चे मातावां नूं मम कहण लग गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि मम का अर्थ वो जो डेड मम्मी हुंदियां हन, मां भी मर गई तो पिता भी मर गया, ये सुपरफिशियल गल्लां। हुण आओ जो दास ने अर्ज करनी सी, अर्ज ये करनी सी कि इतना प्रचार की कोई कमी नहीं। अमरीका च बैठे हो, कनाडा च बैठे हो, यूरोप च बैठे हो, इंडिया च किते बैठे हो, आस्ट्रेलिया च बैठे हो, सवेर का पूरा दरबार साहब का 4 घंटे का प्रोग्राम सुनने को मिल रहा है। बेअंत विद्वानां की कथा, मस्कीन जी की कथा, होर बेअंत कथाकारां की कथा सुनने को मिल रही है। बंगला साहब को कीर्तन रिले हुंदा है, सीसगंज साहब को कीर्तन रिले हुंदा है, हरेक शहर की अपनी अपनी केबल है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हर नगर के विच किते ना किते कितने कितने कीर्तन समागम, कीर्तन दरबार, राग दरबार जिहड़े वो बेशुमार हो रहे हैं। तो फिर किवें कह सकते हैं कि प्रचार की कमी? इतने प्रचार के बावजूद भी कोई मिसिंग पॉइंट, देयर इज समथिंग जो कि गुरबाणी च लिखिया होया है, पर असी उसनूं समझ नहीं रहे, असी उसनूं मिस कर रहे हैं, असी उसनूं अवॉइड कर रहे हैं, असी उसनूं पकड़ नहीं रहे। तो ओ की गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सब तो लोकप्रिय बाणी जो घर घर पढ़ी जाती है, सुखनी साहब दी सोसाइटीज भी हैं, उन्होंने सोसाइटीज दे विच एक पंक्ति लिखी, उस बाणी च एक पंक्ति लिखी कि बेशक प्रचार जितना मर्जी कर लो, इस दे नाल कुछ नहीं बनना, इस दे नाल कुछ नहीं बनना। हुण मैं अपना पॉइंट जो है गुरबाणी को सिद्ध करांगा। कोई सुन के सोचणगे भी ये की कह रहा है, प्रचार जितना मर्जी कर लो फिर भी कुछ नहीं बनना। ये किथे लिखे? गुरु ग्रंथ साहब जी एक पंक्ति बोलनी है और मैं चाहांगा कि दास के बोलने तो बाद सारी संगत उस पंक्ति नूं दास तो बाद बोले। जिसके अंतर बसे निरंकार, और सारी संगत नूं क्या है, और सारे बोले नहीं, क्योंकि ये पंक्ति जो कही गई सी सबना सुनी नहीं, सबना सुनी। कोई ऐसी भाषा च नहीं कही कि किसी को समझ ना आई हो। फिर कारण की है कि बोले क्यों? आए भी चल के सिखर दोपहरा सिर उत्ते चले, रुमाला नाल अपने आप को हवा मार रहे हैं, कोई एयर कंडीशन नहीं है, कोई पखे नहीं है, आए भी चल के। ये बीबियां देखना हंसती हैं, लगता है बड़ी अजीब की गल कर रहे हैं। गल बहुत सिंपल कर रहे हैं, गल बहुत बेसिक कर रहे हैं। उस नब्ज को लभण की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम किथे? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। आप जी हैरान होवोगे कि गुरु बाबा जी अपनी बाणी दे विच ये कहते हैं कि तुसी बेशक ये मनाओ कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का गुरगद्दी दिवस मना रहे हैं,
वो कहते हैं गद्दी तो इन्हों जरूर मिली है, गद्दी तो इन्हों जरूर मिली है, लेकिन साड़ियां जिंदगियां के उत्ते राज कोई होर करता है। कारण सिर्फ इतना, आज जितना प्रचार है उस 60-70% प्रचार अगर घट भी जाए तो भी बहुत होएगा, तो भी बहुत होएगा। तो ऐसा है ना कि किसी को कोई बीमारी हो गई, हजारों की गिनती के बेशक हजारों की गिनती च लिया के दवाई दियां शीशियां पूरियां कैप्सूल जो मर्जी रख ले। पॉइंट ये नहीं है कि दवाइयां कितनियां ज्यादा खादियां जा रही हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट। कोई इस गल से ब्रैग करे कि मैं 500 दवाई खाना, कोई आखे मैं 1000 दवाई खाना, कोई आखे तू की मैं 5000 दवाई खाना, गिनती की गल नहीं है। दवाई का एक ही काफी, बीमारी का पता लग जाए, बीमारी का पता लग जाए और सही दवाई मिल जाए, इसकी कोई दवाई काफी, बहुत की जरूरत नहीं। आप जी सारे क्यों नहीं बोले, इसका कारण की संगत सनाटा है। सारे अपने अपने आप में पूछो, मैं आपकी तो कोई पैसे नहीं मंगे, कोई राही नहीं मंगी, कोई और चीज नहीं मंगी, किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। आप की बेनती की थी कि दास तो बाद इस पंक्ति नो बोले, फिर भी क्यों नहीं बोले? कोई ना कोई तो कारण होएगा ना। आए भी, छोटे भी आए, चले भी, उद्यम भी किया, वक्त भी निकालिया, गर्मी भी सारी, फिर भी क्यों नहीं बोले? ना बोलने का कारण है कि साड़ियां जिंदगियां ते राज करने वाला साडा मन है। साड़ियां जिंदगियां ते राज कौन करता है? कौन सारे बोलो, दसो कौन राज करता है? साडा मन राज करता है। साड़ियां जिंदगियां ते, साड़ियां फुरनियां ते, साड़ियां कर्मां ते, साड़ियां सोचां ते, साडे विचारां ते, साढ़े सब कुछ के उत्ते साडा मन राज कर रहा है। गद्दी वैसे होना गद्दी जरूर गुरु ग्रंथ साहब ने दी है। सवाल अज ये पैदा होता है कि ये हुकूमत असी बदलने तैयार हाँ या नहीं? हुकूमत है मन की, कुछ ना कीर्तनिया का दोष है, ना कथाकारा का दोष है, ना प्रचारकों का दोष है, इन्हों का किसी का कोई दोष नहीं। उन्होंने अपनी तरफ तो उम्र लगा दिया, संगीत विद्यावान सीखिया, गुरमत के अध्ययन किए, फिर दर दर एक काम तो सौखा है। आज किसी शहर, कल किसी शहर, परसों किसी शहर, सारी उम्र कोई रूटीन ही नहीं होता। उन्होंने तरफ तो कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ संगत जी बीमारी ये है कि गुरगद्दी तो दी गई सी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का राज नहीं चलिया साडे मना दे उत्ते, और साडे मना दे उत्ते राज जिहड़ा है वो मन दा ही। हुण इस नूं सिद्ध करने लई दास बाणी दे विचों एक पंक्ति कि गुरु जी ने आप ही लिखिया होया भी है, कहते हैं राजा बालक नगरी काची, नगरी काची। है तस्वीर असल जो समझने वाली सुनने वाली। कहते आ शरीर एक कच्ची नगरी है, शरीर एक कच्ची नगरी है,
और इस कच्ची नगरी दे विच एक न्याणा है जो कि राजा बनया होया है। तो जिथे एक न्याणे की हुकूमत चल रही होवे, जिथे एक न्याणे की हुकूमत होवे, बाबा जी ने खुद लिखे राजा बालक, हम सारे बोलो, क्योंकि ना बोलने वाली जी चीज है कोई राजा है। आज इसकी हुकूमत को हटा के जाओ, आज प्रण करो कि अपनी जिंदगियों के विचों मन की हुकूमत को हटाना है। माइंड इज रूलिंग आवर लाइफ, माइंड इज कंट्रोलिंग आवर लाइफ। और वो सही ढंग है कि जो मन नहीं चाहता वो इसको करवाया जाए। मन ही नहीं सी जो बोलना नहीं सी चाहता, हूं असा इसको पकड़ लिया। तो गुरु जी बीमारी की जड़ पकड़ रहे हैं, कहते हैं तुहाडियां जिंदगियां दे उत्ते मन रूप न्याणा राज कर रहा है। प्रॉब्लम तो यह है, समस्या तो यह है। और इस समस्या को जितनी देर तक डायग्नोज ना करांगे, इसका हल ना लभांगे, जितनी देर तक रियल जो प्रॉब्लम होती है उसको एड्रेस ना किया जाए, प्रॉब्लम कदे हल हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। तो प्रॉब्लम आ है, अगर इतनी पंक्ति सारे बोल लोगे तो ये मैं गारंटी करता हां कि जान वेले बहुत ठोस रूप दे विच कोई एक पंक्ति आप जी दे मन, जहन, दिलों दिमाग में गूंजती होगी कि आ है प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का हल मैं आप ही करना है। तो प्रॉब्लम की है, आओ उसको हम सारे दोहराइए। पहला दास बोलेगा, फिर सारी संगत जितनी भी बैठी है बोले राजा बालक। जितनी संगत है उतनी गिनती नहीं है, क्योंकि राज आसानी नाल नहीं टुटने वाला। इस मन का राज जड़ा है वो आसानी नाल टुटने वाला नहीं। ये घूमना चाहता है, ये उड़ना चाहता है, ये आलस चाहता है, ये दिलकर चाहता है, ये बाहर मुक्ता चाहता है। ये कदों चाहता है गुरबाणी को बोलना, गुरबाणी का रस लेना। सिमरन करने वेले कौन है जो नहीं टिकता? बोल के दसो मैनू। सिमरन करने वेले कौन नहीं टिकता? बाणी पढ़न वेले कौन अक जाता है? प्रॉब्लम ही मन है, प्रॉब्लम ही माइंड है। और गुरु बाबा जी का राज इस मन रूप दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। There is a war between, एक पासे हुकूमत है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी शब्द की, फिर दूसरे पासे हुकूमत है मन की जो जुगा जगांतरा तो अंदर बस बैठी हुई है। कायम उस हुकूमत मन की हुकूमत नू उड़ाना ही रूहानियत है, भक्ति है, आत्मिकता है, परमार्थ तो सीखी। जिसने इतनी गलों नहीं समझे वो बीमारी की जड़ नहीं जानी। सो हाले भी जितनी संगत बैठी है सारे नहीं बोलते। दास की बेनती है, लेट अस ऑल अटैक दिस माइंड। अटैक करने वास्ते गुरु गद्दी पे बैठे हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज। गुरु जी ने बाणी च वचन आख्या, प्रेम पलीता सुत हवाई भोला ज्ञान चलाया। कहते प्रेम का पलीता लगाता अरे सुरती भी सुरत नाल सुनना है कि की अर्ज की जा रही है। सुरत नाल सुरत की तोप अते फिर ज्ञान का गोला चलाया। इस तरह इस मन से अटैक किया जाता है।
आओ हम अटैक करिए। दास ने पंक्ति कहनी है, फिर कोई रचना ऐसी ना हो जो ना बोले राजा बालक, फिर बोलो राजा बालक, नगरी काची, दुष्टा नाल प्यारो। फिर बोलिए राजा बालक, नगरी काची, दुष्टा नाल प्यारो। आ है प्रॉब्लम। बच्चे मम्मी कहते हैं, बच्चे डैडी कहते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम कहां है? ये साड़ियां जिंदगियां दे राज है मन। इतने बस नहीं, इसने विच होर भी कुछ किया सी, दुष्टा नाल प्यारो। बोलो सारे, दुष्टा नाल प्यारो। वो जेड़े दुष्ट हन ना, वो जो दुष्ट हन, उन्होंने बाणी अच्छी नहीं लगती। वो जो दुष्ट हन, उन्होंने सत्संग अच्छा नहीं लगता। वो दुष्ट कौन हन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, ईर्खा, वैर, विरोध, निंदा, साड़ा, सारे दुष्ट ही हैं। ये सब दुष्ट हैं। आलस बहुत बड़ा दुष्ट है साढ़े जीवन में। इस मन को आलस करो, इस मन को, हाँ इस तरह पति पंक्ति आप ही बोल रहे, इस मन को आलस करो। तो सारा कुछ सुता पिया है। मैनो नींद पर दृष्टि विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोग मीठे साग, मन सोया माया विस्मार। सारे बोलो मन सोया माया विस्मार, मन सोया माया विस्मार, मन सोया माया विस्मार। कहते मन जड़ा है ये माया के स्वाद के विच सुता पिया, दुष्टा दे नाल प्यार है। दिस इज द प्रॉब्लम। एक छोटी जी साकी कह के कीर्तन समाप्त करांगा। रात के दीवान चापा इत्थे चलो, इत्थे चलांगे। सो याद रखियो नुकता की है, प्रॉब्लम ये है कि साड़ियां जिंदगियां उत्ते राज मन कर रहा है, और जितनी देर तक साड़ियां जिंदगियां दे उत्ते राज मन करता है, उतनी देर तक शब्द का अंदर निवास नहीं हो सकता। और असी इस मन के राज को पसंद करते हैं, असी मन के इस राज को पसंद करते हैं। ताई तो निक्की निक्की गल पे गुस्से हो जाते हैं, निक्की निक्की गल पे असीं गुस्से जाते हैं। टाइम कुछ इधर उधर हो जाए तो गुस्से हो जाते हैं, तो थोड़ा वक्त घट हो जाए तो गुस्से हो जाते। यानी बच्चे का स्वभाव है गुस्से होना, बुजुर्गों का स्वभाव गुस्से होना नहीं। ये बच्चा है साडे जीवन दे विच, जिसको रुसना बहुत आउंदा है, लड़ना बहुत आउंदा है, बोलना बहुत आउंदा है, खिलना बहुत आउंदा है। इन्हां चीज़ों के नाल तो साडी जिंदगी भरियां पईयां। तो आज की पंक्ति याद रखियो, रात में आप इत्थों शुरू करांगे। रात दे दीवान च राजा बालक, नगरी काची, दुष्टा नाल प्यारो। 5 मिनट के विच पूजनिक संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी एक साखी सुनाया करते। इस करके सुनानी चाहना हाँ कि असी समस्या को समझी, उसको समझने की कोशिश करिए कि ये जो अंदर राजा है और इसको बालक भी आख्या है, इसकी रुचियां कुछ और हैं। इसकी रुचियां ऐसी हैं कि सुनता होया भी नहीं सुनता, और सुन के एक कान दे विचों दूसरे पासे दिए कट दिंदा है। और जदों ये सुनता है तां बेध्यानी दे नाल सुनता है, फिर सुनिया इसको भुल जाता है, फिर इसको सुनिया भुल जाता है।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਵਕ। एक आदमी ने पेट दर्द हो गया, पेट दर्द होया तो वह वैद जी के कोल चले गए। आखन लगा वैद जी मेरे पेट दर्द है। कहते कोई गल नहीं, आ तेन दवाई दिने ये जाके खाई ते परहेज रखी। वो की परहेज है कि तू सिर्फ खिचड़ी खानी और कुछ नहीं खाना, सिर्फ खिचड़ी खानी। मन का स्वभाव थोड़ी दूर गया, भूल गया वैद जी ने की आखिर, फिर वापस मुड़ आया। वैद जी की खाना सी, की खाण नूं आख्या सी, तेनू खिचड़ी खाण नूं आख्या सी, खिचड़ी। थोड़ी दूर फिर गया, ये वापस मुड़ा। वैद जी मैनू फिर चेता भुल गए की आख्या सानू सबना नूं चेता भुलिया। बहुत कुछ आख्या बाबा जी ने बाणी च, फिर मुड़ आया। वैद जी की कहा सी तुसीं खाण नूं, मैनू चेता भुल गया। वो कहंदे तैनू खिचड़ी खाण नूं आख्या सी, हुण तूं देख इदां कर, तूं फिर भुल जाना है, हुण तुरिया जा, नाले नाल नाल खिचड़ी 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 करदा जा। तुरया जाता है, खिचड़ी 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 कहता जाता है। तो जी होया अगे देखिया कि शिकारियां ने जाल बिछाया हुआ है, दाने पाए हुए हैं ताकि कबूतर इस तरह के कोई पंछी पुंछी फस जान, उन्होंने जाके खाण खून के जो भी करना। एक खलो के देखने लग पाया, ध्यान उधर चले गया। ध्यान उधर जान करके खिचड़ी खिचड़ी करता करता क्योंकि चिड़ियां देख रहा सी, तो चिड़ी ध्यान च आ गया। तो कहने लग पिया खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। हुण ये तो डरदे मारे पंछी उड़ते जा रहे हैं, वो फस नहीं रहे। वो जेड़े पंछियां नूं फसाउण वाले सीगे, उन्होंने देखा सारा टाइम बड़ा खराब कर रहे हैं, सारे पंछी उड़ाई जा रहे हैं, रौला पा रहे हैं खड़ा होकर। उन्होंने पकड़ के वो चार लगाई। आज तू की कही जाने, ये क्यों कही ना खा चिड़ी तेन, मेरे वैद जी ने क्या कोई होर लगाइया, ये ना कह दसो की कहा। तू ये कह कि आंदे जाओ और फसदे जाओ, आंदे जाओ और फसदे जाओ। उन्होंने हित की गल सी, आंदे जाओ और फसदे जाओ। चंगा इदा कहना शुरू कर दे। तुरया जाता है आंदे जाओ फसदे जाओ, आंदे जाओ फसदे जाओ। उन्हें 4-5 चोर चोरी करके आ रहे थे, वो चोरी करके आ रहे थे। ये तुरया जाता कहता आंदे जाओ फसदे जाओ, आंदे जाओ फसदे जाओ। उन्हें सोचा हो सकता है जानता ही हो कि सानू फसा ही ना दे, जो कह रहे आंदे जाओ फसदे जाओ कि पहले खबर ना करके आया हो। उन्होंने फड़ के खूब कुटापा फेरे, ये क्यों कहना है, मैं तो वैद जी ने आख्या तो इतना नहीं कहीदा। दस दो कितना कहीदा है, इतना कह लियाते जाओ तरते जाओ, लियाते जाओ तरते जाओ, लियाते जाओ तरते जाओ। उन्होंने इतनी गल सी, यही चाहते हम चोर हो की चाहते, ये तुरया जाता है, ये कही जाता है। उन्हें पूछा कुट के मार के पूछा तो इतना कहना क्यों, तो वैद जी ने क्या कहना। वैद जी ने कुछ और किया, साढ़े सच्चे वैद जी ने भी कुछ और किया। तो वैद जी ने कुछ और किया, ऐसी कुछ और कर लगते रात को और खुलासा करा। उन्हें क्या दाना को चोरा ने क्या इतना कह लियाते जाओ तरते जाओ, लियाते जाओ तरते, एक ही जाते। तो होया कि मोरियों किसी घर का एक प्राणी उसकी मृत्यु हो गई। वो घर वाले उस मृतक प्राणी को चक के शमशान घाट वाल ले आ रहे थे।
और ये उन्होंने कोल जाता जाता नज़दीक पहुँच के उच्ची उच्ची बोली जा रहा, लियाते जाओ तरते जाओ, लियाते जाओ तरते जाओ। तो सोचण के सारा टब्बर ही मारूंगा, इतनी बदशगनी दी गल्लां करता है। उन्होंने होर पटापा फिर तो तुसी दस दिओ की कहना चाहिए है। कहंदे तू ये कह जिद्दां दा दिन इन्हां ते आया इदां दा दिन किसे दे ना आवे, जिद्दां दा दिन इन्हां ते आया इदां दा दिन किसे दे ना आवे। गल भी ठीक है। कहंदा चंगा मैं इदां कहण लग पिया, इदां कहंदा तुरया जांदा है, तुरया जांदा है। अगे की देखते हैं कि एक बरात लाड़ा घोड़े ते है, सारी जंग नाल है, बरात का तुहानू वैसे ही पता है। उन्होंने नजदीक जाके उच्ची उच्ची बोलता कोल भी गुजरता है, कहता है जिद्दां दा दिन इन्हां ते आया इदां दा दिन किसे दे ना आए, जिद्दां दा दिन इन्हां ते आया इदां दा दिन किसे दे ना आए। वो हुण बरात वाले बर्दाश्त करते ऐसी गल सुन उन्होंने सबना ने खूब बुढ़ापा चढ़ नीला पीला हो गया। इन्हें घर नेड़े आ गया, घर चले गए। घर वाली पूछती है तुहानू तां सिर्फ पेट दर्द सी, आ तां सारा हुलिया ही बिगड़िया होया है, ये की गल होई? तुसीं पेट दर्द दे वास्ते वैद्य जी दे कोल गए सी ते आ शक्ल आ हुलिया तुहाडा सारा ही बिगड़ गया है, ये की होया? कहंदा घर वालीए सब वैद्य जी दी मेहरबानियां हैं, मैं तो बस वही करता आया, वही कहता आया जो वैद्य जी ने किया। कितना बड़ा भुलेखा, वैद्य जी ने कुछ और किया सही और वो कुछ और कहता। एक पंक्ति कह के समाप्ति है। वैद्य जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने कुछ किया है बाणी दे विच, उस पंक्ति में आप सारे बोल रही है। उन्होंने ये किया है हर मंदिर के शरीर है, सारी संगत ने बोलना, कोई रस्ता ऐसी ना होवे। ये वैद्य जी ने किया ताकि हम जो जाओ तो चेते तो रहे ना, आप सारे एक दूसरे दस सकते हो। गुरु ग्रंथ साहब वैद्य ने की किया है, कहते हैं ना हर मंदिर ए शरीर है, और पूरी भर के आवाज नहीं आई, हर मंदिर ए शरीर है, हर मंदिर ए शरीर है। वैद्य जी ने यह आख्या इत्थे कोई शराब की बोतल लियावे लियाउण दोगे, गुरुद्वारे दे विच कोई शराब की बोतल लियावे लियाउण दोगे, दरबार साहब दे विच कोई शराब की बोतल लियावे लिजाण दोगे? क्यों? क्योंकि वो हरमंदिर, ओ हरमंदिर दे अंदर तां असीं शराब की बोतल नहीं ले जा सकते। तो जिसको गुरु ग्रंथ साहब ने बाणी च लिखा है कि हर मंदिर ए शरीर है, की लिखा है? फिर दसो की लिखा है? तो जिन्हों बाणी च लिखा है वैद्य जी ने कि ये शरीर हरि का मंदिर है, उस हरि के मंदिर अंदर शराब की बोतल किवें चली जाती? समा इजाजत नहीं दिंदा, रात को आप इत्थे चलांगे, ये याद रखियो। आ वैद्य जी ने दवाई दी है, हरमंदर ए हरमंदर ए हरमंदर ए। जिसनों इन्नी गल दी समझ आ गई वो इस हरि के मंदिर की बेअदबी कर ही नहीं सकते। दरबार साहब जाके कर सकते, बंगला साहब जाके कर सकते, हजूर साहब जाके कर सकते, हेमकुंड साहब जाके कर सकते। ये जी बेअदबी असीं करते हैं, रोमा की बेअदबी है, गलत खाने पीने हैं उन्होंने की बेअदबी है, ये करते ही तां हाँ सानू पता ही नहीं वैद्य जी ने की किया। अगर ये पंक्ति दृढ़ हो जाए, एक भी पंक्ति दृढ़ हो जाए, जीवन को बदलने के वास्ते समर्थ है। भूल चूक की खेमा बख्शनी, फिर आप दर्शन करांगे, एक दफा गा के समाप्त शब्द
ਸ਼ਬਦ